कल उसकी खुशी जो है ना वो अलग ही लेवल की थी। ये कल तुमने कहा आज मूड ऑफ है, वो नहीं आज मूड अच्छा है। पट्टा तो इन्हीं के रंग में रंगी हुई है। कांसू का जो कहते हैं ना डॉलर कमाऊंगी मैं, ऑन कैमरा दिखानी चाहिए थी। फोन कैसे लेकर जा सकते हो पहले तो ये बताओ। उनको आप हिम्मत दीजिए। जख्मों को फिर से कुरेदा है तो दिल में कुछ होता है, तकलीफ होती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। शक्ल के 12 बजे हुए हैं। जो दिन भर हम लोग नाइट सूट में घूम रहे हैं आजकल, मिट्टियों मिट्टी कहते हैं ना, कट्टो कट्टी हुए पे हैं। मतलब इतना काम है घर में यार, तो वहाँ पर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बनाना ज़रूरी था। कल मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाया ना, तो उसमें आप लोगों ने, मैं तुरंत बात लेकर आई थी। तो फिर दिन में सुबह आप लोग नहाते हो तो भैया शाम तक तो नहाना रहता ही नहीं है, नज़र भी नहीं आता। तो फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा कुछ लोगों को कि मैं लिपस्टिक बिंदी के बिना ही आ गई। एक्चुअली मैंने तुरंत ही वीडियो बनाया था ना, तो अभी मैंने फिर वही नाइट सूट उसके बाद पहन लिया। अभी कुर्ता पहनकर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। जल्दी से एक अर्जेंट अपडेट आप लोगों को देनी थी, जो कि कम्युनिटी पर पोस्ट मैंने 2 शेयर की हैं, है ना। मुझे लगा मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ वो बात शेयर करूँ। भैया इतनी बड़ी बात हो गई है ना, दुपट्टा का एपिसोड नहीं आया कल, जिसके लिए लोग जो थे परेशान थे कि क्या ही बात हो गई है। और जुटियंका को नीचे देख कर भी, भाई जो इतने दिन हो गए, जिसको 15 दिन कम से कम आए हुए हैं ना, वो एक बार भी नीचे का शूट नहीं करी, ना ही दिखाया उसने। और बाहर जो बेड़े में ये मंजी डालकर बैठती हैं, बिल्कुल नहीं बताया दिखाया। लेकिन हाँ, वहाँ पर पुत्र ने ये बोला था, जहाँ फिर दुपट्टा ने ये बोला था कि चाय वाय जो है वो नीचे ही होती है। ये सारी बातें जुटियंका इतना बड़े झूठ बोलती है, लेकिन कल उसकी खुशी जो है ना वो अलग ही लेवल की थी। ये सब लोगों ने देखा। अच्छा जी, दुपट्टा के कमेंट सेक्शन में किसी ने ये लिखा है कि भैया देखो अपनी नंदों से थोड़ा दूर ही रहना। देखो ये चीज़ें कहनी नहीं चाहिए, हम लोगों को कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हाँ, इतना आप कह सकते हो कि कल उसने तो हंसी खुशी के साथ एपिसोड बनाया और नीचे जाकर बनाया, और प्रॉपर किचन में झाड़ू लगाते हुए उसने वो चीज़ें दिखाई, है ना। ये भी चाय तक उसने नीचे बनाई। उसने बोला कि हाँ आज अच्छा फील हो रहा है और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले वाले दिन आ गए। नहीं, भाभी ने तो हमेशा ये कहा कि दीदी वो साफ़ सफाइयाँ भी इसलिए कर रही थी दुपट्टा कि आप नीचे आकर ही रहो, है ना। वो तुम्हारे लिए तो कर रही थी कि भैया दीदी नहीं आना, दीदी नहीं आना। वो तो अलग ही खुशियाँ अपनी दिखा रही थी। ये तो जुटियंका थी जिसने भैया कुछ एक करने की ऐसी कोशिश करी, या फिर ये है ही ऐसी हैं, है ना। कल तुमने कहा आज मूड ऑफ है, वो भी तुमने हंसते हुए कहा। जुटियंका ने, पुत्र ने, दोनों ने बोला कि आज मूड ऑफ है, नहीं आज मूड अच्छा है, आज हमारा दिल किया कि हम एपिसोड बनाकर डालें। ऐसा बोलती ना, है ना। तो यहाँ पर मेरी नाराज़गी जो है, जब इनके ऊपर है तो ना दुपट्टा के ऊपर भी मेरी नाराज़गी है। क्यों है वो भी मैं आगे क्लियर करूँगी। वीडियो बनाना इसलिए मेरा ज़रूरी था कि मैं सामने आकर आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँ। दुपट्टा को हमेशा ही रोते दिखाना, दुपट्टा का हमेशा ही रोते हुए थंबनेल के ऊपर वो उसका थंबनेल लगाना, पिक लगानी, कहाँ तक जायज़ है भाई? अभी तो बस कर लो, है ना। कम्युनिटी नाम की भी कोई चीज़ यूट्यूब ने दे रखी है, तुम उसके ऊपर कोई पोस्ट शेयर कर दो कि ये बात है, आप ब्लेसिंग दीजिए, है ना। तो भैया तुम्हें लोग ब्लेसिंग्स देते, अभी भी देंगे। सब लोग कह रहे हैं, हम लोग भी कहते हैं भैया परमात्मा करे तुम्हारे पापा जल्दी से जल्दी ठीक होकर आ जाए। उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो काफ़ी बड़ा होगा, है ना। और भी इसके पीछे रीज़न होते हैं, हार्ट अटैक ऐसे नहीं आता। सब लोगों को जिन्होंने रोते हुए देखा ये दुपट्टा को, है ना, तो वो लोग रोने लग गए होंगे। लेकिन मुझे दुपट्टा को देखकर ऐसा कुछ भी मन भारी नहीं हुआ। थोड़ा सा लगा मुझे, है ना, लेकिन नहीं, मुझे लगा इसने भी कंटेंट ही बनाया। जो झूठी कह रही है भाई दीपावली की, वो खुद ही दिखाएंगे क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि किसी का कंटेंट होता है। व्हाट इज़ दिस? तुम लोगों के ज़िंदगी में कंटेंट कंटेंट कंटेंट। कल ही मैंने वीडियो में बोला है ये बात। घुस गए हो तुम लोग व्लॉग में, तुम अच्छे इन्फ्लुएंसर नहीं हो, बिल्कुल बेकार हो, दूसरों को स्ट्रेस देते हो। जैसे आज इसने दुपट्टा ने भी थी। हॉस्पिटल इतना बड़ा है, तुम लोगों को लोग ऐसे कर देते हैं यार। ये लोग कैमरा लेके अंदर चले जा रहे हो, फ़ोन उठाकर घुसे जा रहे हो। हार्ट पेशेंट के वहाँ पर, ठीक है, यहाँ उनकी अभी सर्जरी हुई है,
तो भैया एंजियोग्राफी हुई, सर्जरी हुई, स्टंट डला। अब मेरे फूफा जी 85 ईयर्स ओल्ड हैं, है ना। 10 साल पहले उनको ये प्रॉब्लम हुई थी, तो 10 साल बाद उनका स्टंट जो है उनका वो जो डला था वो चेंज हो गया, डब्बी कहते हैं ऐसा कुछ, है ना। एस्कॉट दिल्ली में, दिल्ली का एस्कॉट जो है यहाँ पर। और मेरी बहन ये दुपट्टा की मम्मी से काफ़ी हाँ छोटी हैं वो। और आप देखिए कि उसको भी एक माइनर ऐसे हुआ था, हंसते हंसते मतलब खाना खाते हुए हंस रही थी दोनों देवरानी जेठानी किसी बात को लेकर। तो जी उसके साथ भी ऐसा सीन हो गया था, एंजियोग्राफी हुई उसकी, है ना, रेडियोग्राफी ऐसा कुछ कहते हैं, वो सब चीज़ें हुई एस्कॉट दिल्ली में। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल यंगस्टर में भी, यूथ में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर इनके लिए कंटेंट सबसे बड़ी बात है। अच्छा, दुपट्टा की मदर को देखकर सच्ची में मेरा तो रोना निकल गया जब वो बता रही ना, है ना। और ये बंदी वहाँ पर भी, भाई इसका तो मेरे को यही लगने लग गया, कमाना है ना इसको, दुपट्टा को अर्न करना है ना। चलो ठीक है, दीपावली पर नहीं कर सके और बाप की बीमारी से ही अर्न कर लेते हैं। दुपट्टा तुम भी शर्म कर लो, थोड़ी बिटिया हो तुम, है ना, तुम्हारे पास इतना समय है अपनी मम्मी की वो सारी बातें। अरे भैया उनको ठीक होके घर आने दो, उसके बाद तुम ये सारी चीज़ें बता सकती थी, है ना, कर सकती थी। और जुठियन का वही, मम्मी का ध्यान रखो, चेकअप कराओ, तेल मत खाओ, वो करो, ये करो, वो करो। एक उम्र होती है जब आपको वो सारी चीज़ें थोड़ी कम करनी पड़ती है, चीनी कम करनी पड़ती है, घी तेल कम करना पड़ता है, बंद नहीं करना होता, है ना। लेकिन स्ट्रेस नाम की भी कोई चीज़ होती है, स्ट्रेस से भी वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन दुपट्टा की मम्मी की वो सारी बातें सुनकर मेरा रोना निकल गया। कितने लोगों को अपनी बातें याद आ गई, कितने लोग जो हैं पास्ट में चले गए, कितने लोगों को अपने पापा याद आ गए, कितने लोगों को वो सीन याद आ गया कभी ना कभी जो उनके साथ हुआ होगा। मैं इमोशनल हो जाऊंगी, लेकिन मैं इमोशनल नहीं होंगी अब यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं जो बातें अब शेयर कर रही हूँ। मेरे को वही सीन याद आ गया कि मेरा बेटा छोटा सा 3-3.5 महीने का, है ना, तो उसको जो था डबल निमोनिया हो गया, है ना। तो जलंधर में डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट करी थी वो ट्रीटमेंट ही गलत थी। अब देखिए गलतियाँ ना जब आदमी के स्टार से ही नहीं होते, गलतियाँ डॉक्टर से भी हो जाती हैं। वो गलत ही ट्रीटमेंट करी थी उन्होंने, ऐसा हम डॉक्टर तो है नहीं, हमें दूसरे डॉक्टर्स ने बताया। मेरे मम्मी का दिमाग उस समय चला, तो मेरी मम्मी ने बोला कि आप ऐसा करिए, आप हमें रेफ़र करिए, हमें जो है CMC लुधियाना जाना है। तो वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, संडे का दिन था, हम लोगों ने खुद ही एम्बुलेंस जो है अरेंज करी। टचवुड है, जलंधर में अपना नाम है, बड़ी स्पॉट है, मिनटों मिनटी ऐसे स्पॉट मिलती है हम लोगों को, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन जलंधर के लोग भी नागरिक बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और जी हम लोग जैसे ही निकले एम्बुलेंस में, मेरे मम्मी जा रहे हैं गुरु नानक मिशन चौक, आप लोगों को पता होगा, जो एक्चुअली में जलंधर से है। चौक कहीं का भी हो, आप लोग इमेजिन करिए, उस चौक पर जैसे ही मेरे हस्बैंड ने ऐसे टर्न ली, उनका BP डाउन चला गया। क्योंकि अब मेरे को रोता देखकर, मैं आगे सीट पर बैठी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, पीछे हमारे ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ और आ रही हैं। मेरे जो भैया थे उन्होंने अपनी फैक्ट्री में छुट्टी कर दी थी कि हम लोगों को बच्चे को लेकर वहाँ पहुँचना है ना। जैसे ही उन्होंने वहाँ से टर्न करी, सब लोगों को पता है जो चौक होते हैं वो बहुत ज़्यादा रश वाले होते हैं। मेरे हस्बैंड का BP डाउन चला गया, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, बस इतना था कि उन्होंने चाबी निकाल दी गाड़ी की और गाड़ी वहीं खड़ी हो गई। पीछे प्रॉपर ट्रैफिक था, जो पी पो हॉर्न हॉर्न हॉर्न, और मैं बिल्कुल ब्रेनलेस कह दें कि कोई सोच ही नहीं आ रही कि क्या हुआ। मैंने सामने देखा और इतने में पुलिस आ रही है, ट्रैफिक पुलिस। उन्होंने पूछा इनको क्या हो गया, उन्होंने देखा अरे इनका तो BP डाउन हो गया, आप कहाँ जाना चाहते हो। और मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही और मैं इशारा कर रही हूँ इधर, बिल्कुल सामने गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल, बिल्कुल सामने मेरे लेफ़्ट साइड पर। इतने में मैं देख रही हूँ कि एक अंकल जी हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, ठीक है, अपने बेटे को बोला कि तुम ड्राइविंग सीट पर आओ, मैं उन्हीं को देख रही हूँ। और वो आए, उन्होंने तुरंत मेरे हस्बैंड को बीच में करा, है ना, और खुद स्टीयरिंग संभाला और गुरु नानक मिशन लेकर गए। ये है जनता जो फटाफट आप लोगों के जो इंसानियत अगर मतलब आपके मन में है ना, तो वो ये तुरंत काम करते हैं, तुरंत। और वहाँ मेरे मम्मी एम्बुलेंस लेकर जा रहे, मेरे मम्मी फिर वापस आए, आकर उन्होंने पहले अपने दामाद को देखा क्या है कैसे है,
हेड्स ऑफ है, मेरे मम्मी बहुत एक्टिव है ना। और जी वहाँ पर बाबा जी गुरु नानक मिशन में सब लोगों को पता है अंदर ही गुरुद्वारा साहिब है ना। तो मैं बाबा जी से अरदास करवा रही हूँ। मेरे हस्बैंड को किन्होंने देखा मुझे नहीं पता, एक 22 साल का सरदार लड़का था जो कि मेरे हस्बैंड की केयर कर रहा था, और मेरी मम्मी एम्बुलेंस लेकर फिर चले गए थे कि हाँ अब हॉस्पिटल में सब संभाल लेंगे, कोई बात नहीं ठीक है। और मुझे बोल दिया था तुम हिम्मत रखना, सब ठीक होगा, बाबा जी पर भरोसा रखो। और ये लोग जो हैं कंटेंट बना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। तुम दुनिया को स्ट्रेस दे रहे हो। तुम लोग एक अपनी बता सकते हो राजी खुशी कि भैया ऐसे इस समय माहौल ठीक नहीं है, ऐसे तबीयत ठीक नहीं है, तो आप जो है पोस्ट पर शेयर कर देते कि ब्लेसिंग दीजिए कि मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाए, उनकी कंडीशन इस समय ये है। और तुम कंडीशन सीरियस लिख रही हो, ये वर्ड, शर्म आती है आप लोगों को। अपना टाइटल हटाइए सबसे पहले तो। आपका टाइटल होना चाहिए कि मेरे पापा बीमार है लेकिन अब वो ठीक हैं, आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए। हद हो गई है इस फैमिली की कि कंटेंट कंटेंट कंटेंट। इससे पहले भी और भी 2-4 फैमिलीज ऐसी थी जिनके ऊपर बड़े यूट्यूबर्स ने रिएक्शन दिए थे। कल तक के लिए तो सब मुझे बोल रहे थे कि दुपट्टा के लिए आप कैसे कह रहे हो भैया, दुपट्टा तो इन्हीं के रंग में रंगी हुई है, ब्रेनलेस लड़की, बेवकूफ़ लड़की है ना। बिल्कुल ही ऐसे ही करी जा रही है कि हर एक चीज़ रोके, खुद भी रोके ही शूट कर रही है। उसको पता है इससे व्यूज़ आएंगे, एक एक आंसू का, जो कहते हैं ना डॉलर कमाऊंगी मैं। और मैं कहती हूँ कि खुशियाँ हैं तो माँ बाप के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, परिवार के साथ है। परिवार का हर एक सदस्य जो है स्वस्थ रहना चाहिए। दीपावली उन्हीं के साथ है। दीपावली मनाने का कोई एक खास दिन नहीं होता, दीपावली रोज़ होती है। दीपावली उस दिन भी थी जब करवा चौथ पर तुम उनके घर गई थी। भैया माँ बाप जो होते हैं ना उन्हीं से मायके होते हैं, भाइयों से मायके होते हैं, है ना। और यहाँ पर इतनी बड़ी बात ये भी बोल रहा है कि हम लोग टाइम पर आ गए। भैया तुम लेके आए हो, तुम टाइम पर लेकर आए हो, ये बताओ, हैं लीचड़, तुम लेकर आए हो। और उनका पूरा परिवार है, चाचे वगैरह सब लोग हैं। हद हो गई है सच्ची में। अब आप लोग भी कमेंट से लिखकर मुझे ज़रूर से बताना कि ये सारी चीज़ें इन लोगों को यहाँ पर ऑन कैमरा दिखानी चाहिए थी। मैं कहती हूँ उस हॉस्पिटल के ऊपर भी ना एक्शन लेना चाहिए। पंजाब में ऐसा कब से होने लग गया? पंजाब छोड़ो, कहीं पर भी हो, दिल्ली में तो अलाउ ही नहीं करते। भैया हॉस्पिटल में आप कमरे में पेशेंट से मिलने गए हो, आप फ़ोन कैसे लेकर जा सकते हो? पहले तो ये बताओ। पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए और आप कैमरा लेकर जा रहे हो और पिताजी वहाँ पर रुमाल मांग रहे हैं आप लोगों से। आप लोग, आंखें नहीं हैं आप लोगों की, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो आप खुद से पहुँचिए, उनको आप हिम्मत दीजिए, कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है, आप ठीक हो जाओ, फिर हम वहाँ जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे, हम ये खाएंगे, वो खाएंगे। आप ये कहिए उनको हिम्मत दीजिए, अपनी माता जी को हिम्मत दीजिए। मम्मी बहुत परेशान है पापा को लेकर। अरे वो नहीं होंगी तो क्या तुम लोग होगे जो कंटेंट के चक्कर में अपना फ़ोन उठाए वीडियो बनाने में लगे हुए हो? और पापा जी इनके एक चीज़ और करते थे, मैं आप लोगों को बताऊं, ये ऊपर की पॉकेट में ना, मैंने कितनी बार उनको वीडियोस में देखा है, वो फ़ोन रखते थे। आज अपने वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फ़ोन कभी भी ऊपर की पॉकेट में आप लोग कभी भी मत रखिए, ठीक है। ये भी एक बहुत, कहते हैं ना, हार्ट जो है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप इस पर भी मतलब गौर फरमाइएगा। मे भी मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैंने ये जब ये मिली थी हमें, जब हमारे भी पापा ऐसे ही बीमार हुए थे। लेकिन इनके तो चलो ठीक है, डॉक्टर बहुत सही रहे जिन्होंने ये चीज़ बोल दी कि भाई इनको पता नहीं लगना चाहिए था। हमारे तो खुद के ही फैमिली डॉक्टर जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे, उनका मेरे पापा के सामने, मेरे पापा तो ना तो बेहोश हुए ना कुछ हुआ, खुद ही अपने पैरों पर चल कर गए। उनकी तो बस खांसी नहीं रुकी, एकदम से उनको खाना खाते जो शुरू हुई थी। जब उनको हॉस्पिटल लेकर गए, अपने ही पैरों पर चल के वो अंदर गए हैं, चेकअप करवाने लगे हैं। लेकिन डॉक्टर का ये मुंह से निकल जाना देखते ही कि इनको तो मेजर हार्ट अटैक हुआ है, तो डॉक्टर के सामने ही उनको दूसरा तीसरा साथ ही साथ हार्ट अटैक हो गए, ठीक है। तो इन लोगों ने कितने लोगों के दर्द को, जख्मों को फिर से कुरेदा है अपने वीडियो के थ्रू, तो शर्म आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ,
आज मूड बहुत ऑफ है, आज मूड बहुत ऑफ है। मैं भी सोच रही थी वो कहाँ चली गई। अच्छा, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी दुपट्टा की। वो कहते हैं ना, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ अगर आप खून का रिश्ता है ना, तो दिल में कुछ होता है, तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला। लेकिन क्या होने वाला, ये इंट्यूशन जो है ना कई बार पहले ही आने लग जाती है। दुपट्टा की तबीयत जो है वो एक दिन पहले से ठीक नहीं थी, तो मैं कल के वीडियो में यही पूछ रही थी क्या दुपट्टा ठीक है। और जो जुठियंका की मैंने कल भी बोला है, ये जो फेक हंसी हंसती है ना, अपने व्यूअर्स को फेंकती है फेक हंसी, तो समझो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कितना बड़ा धमाका हुआ है, क्या ये नहीं बता सकती थी कि दुपट्टा गई हैं, उनके पापा की थोड़ा, उनके यहाँ पर उनकी किसी की तबीयत ठीक नहीं है, यही बोल देती। कंटेंट, शर्म करो शर्म। कीचड़ फैमिली, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। किसी ने मरदे ने मुँह च भी ना तुसी पानी पाओ, तुसी तो एहो जे हो, नक फड़ के ना डुब मर डुब मर डुब मर। अब मैं कहती हूँ ये बात, शर्म भी नहीं आती है सच्ची यार। कोई ऐसे कैसे हो सकता है ना भाई। अपने को तो पापा का सुख नहीं मिला, और ये इसको तो अपने पापा पसंद नहीं थे, और पापा रिटायरमेंट पे तो इतना रोना रो रो के इसने दिखाया था, अरे मेरे पापा ऐसे, मेरे पापा ऐसे। और यहाँ पर क्या ही बोले कि ये जो लीचड़ है, लीचड़ ने भी पापा का सुख पा लिया है दुपट्टा के ज़रिए, यानी कि ससुराल में, है ना। तो इसको पता होना चाहिए कि पापा की वो जो खाली जगह थी वो इन्होंने भरी है। भगवान इनको स्वस्थ करे, लंबी उम्र दे, क्योंकि इनके सर पर हमने अभी बहुत खुशियाँ देखनी है ना। और दुपट्टा के भी पास शब्द नहीं है, बेकार सी बातें करती हैं। ये कह रही कि अरे वो हमारे घर के बड़े हैं ना, यही तो हमारी सीढ़ी हैं जिनको हम लोग चढ़ के जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी तुम्हारा मतलब ये नहीं कह रही कि हमारी आन बान शान ही हमारे पापा हैं। पापा हैं तो हम हैं, है ना। ये तो बात चलो ठीक है तुमने बोली, लेकिन यही वो सीढ़ी है। सही बात बोली, जिसको चढ़ के ही मुझे मोटरसाइकिल लेनी है, यही वो सीढ़ी है जहाँ जिसको चढ़ के ही मैंने बहुत कुछ लेना है ना। यही वो सीढ़ी है। हद्दी हो गई इनकी। पहली बात तो ये है चंपा की माता जी, आप व्लॉग अगर देख लो ना हमारे, इनकी व्लॉगिंग बंद करवाओ, बहुत हो गया भाई। हम लोग भी सीएमसी में, मैं अपने बेटे को देखने जाती थी, है ना। एक हफ्ता तक सिर्फ हम मतलब फीड तक नहीं दी थी बच्चे को। अब ये सोचिए, हम लोगों ने जाना अंदर और उनकी वो ड्रेस पहन कर जाना अपने, मतलब आप लोगों को पता ही है वो ड्रेस देते हैं ना आईसीयू में जो होते हैं, तो वो पहन कर तो फिर जाना, बच्चे को ऐसे उठाना, प्यार करना, ये सब, है ना। तो इनको भी चाहिए कि अपनी दादी को अंदर भेजें, वो अपने बच्चे को ऐसे प्यार करे, है ना, उससे बातें करे। वो तो खैर करती भी होंगी, पुत्र तू जल्दी ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर, सब वधिया हो जाना है, तू पहला वाले वांगी हंसेगा खेलेगा, है ना, जो भी है घर में अपने परिवार में हंसेगा बोलेगा जो भी। तो अब जो दुपट्टा यहीं रहेगी, अब लीचड़ को अपनी बहनों के साथ, माता जी के साथ बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 रोटी का सवाल है ना। अब देखते हैं आगे आगे इनका क्या होता है। फ़िलहाल तो मेरी ओर से बाइकाट है, इस वजह से कि इनकी व्लॉगिंग जो है, जब तक पापा ठीक नहीं होते, जाने कि हॉस्पिटल से घर नहीं आ जाते, इनकी व्लॉगिंग हॉस्पिटल के अंदर से नहीं होनी चाहिए। बाहर से हो जाए वो अलग बात है, घर से हो जाए अलग बात है, अंदर से नहीं होनी चाहिए, है ना। अब जैसा मैंने बता रही थी कि मेरा बेटा जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड था जब सीएमसी में, तो हम लोगों ने भी एक कमरा ऐसे ले रखा था कि हम लोग रहते थे वहाँ पर। और ये लोग तो वार्ड में ही रखेंगे अभी तो इनको, है ना। इसके पापा जल्दी से ठीक हो जाएं। आप लोगों को, सब लोगों को यही कहती हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में भी अच्छे अच्छे ही कमेंट करना प्लीज़। कोई भी किसी को भी गलत ना बोलना, मतलब कोई नागिन, कोई डायन, ये सब चीज़ें नहीं। हम किसी की वजह से अपनी ज़ुबान नहीं खराब कर सकते, हमारी सोच ऐसी नहीं है, ठीक है। प्लीज़ आप अपनी सोच ख़राब मत होने दीजिए, अपनी सोच जो है सही रखिए, गंदगी मत, वो चीज़ें मतलब इनको देखकर वो सब मत लिखिए, है ना। अच्छा ही लिखें, बहनों को दफ़ा करो, निकालो उनको। लेकिन हाँ ये है कि दुपट्टा अपना घर संभाल ले। और भाई जब तक पापा बीमार हैं, बाहर से व्लॉगिंग करो, हॉस्पिटल के अंदर से बिल्कुल भी नहीं। अरमान मलिक के लिए हम लोगों ने बहुत रिएक्शन दिया था कि भाई बच्चे डिलीवर हुए हैं तो कैसे वो अंदर से व्लॉगिंग कर रहे हैं, है ना, हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल का मतलब पता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। और हार्ट पेशेंट के पास जाते हो कैमरा लेकर, वो क्या नमूना है, वो क्या कार्टून है ना, जिनको तुम लोग अपनी व्लॉगिंग में दिखा रहे हो। तो सब बंद करो ये,
फिर ही सही माना जाएगा तुम्हें। और मुझे कल किसी ने कमेंट भी किया था कि डिम्पल जी आप जो है दुपट्टा के लिए इतना मतलब क्यों सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो। तो मैंने फिर उनको बताया भी कि दुपट्टा ऑन कैमरा वो सब चीज़ें नहीं दिखाती, जैसा कि हम बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर अब अपना झगड़ा मत दिखाइए, मत वो सब चीज़ें करिए। वो ऑफ कैमरा जो भी करती होंगी, लेकिन फ़िलहाल तो उसने अपने हस्बैंड को आगे कर रखा है, ठीक है। उसका जो भी बात कहनी है करनी है वो उसके हस्बैंड है उसके लिए करने के लिए। वो खुद ना बुरी बनकर वो इस लीचड़ को बुरा बनाती है, ठीक है। तो यही तो होती हैं बातें, शुरू से यही कह रहे कि अच्छा ही बनो, अच्छा ही दिखाओ, ताकि आप लोगों को देखकर दूसरे इन्फ्लुएंस हो। फिलहाल तो कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, सब लोग गालियां जरूर देंगे अगर हॉस्पिटल के अंदर से ये सब चीज़ें हुई। अगर कोई डॉक्टर्स भी देख रहे हुए ना तो वो भी ये चीज़ पर ऑब्जेक्शन करेंगे कि चोरी छुपे तुम लोग यहाँ पर मिलने के बहाने कैमरे से वीडियो शूट कर रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो। तो चलो जी, मेरा आज का रिएक्शन, एक्चुअली में रिएक्शन वीडियो था ये मेरा। तो मिलती हूँ कल नहीं, आज भी अगर बना पाई तो एक और बड़ी वीडियो बनाऊंगी मैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।